नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव। तो आइए मैं आपको एक नए पौधे के बारे में बताता हूं जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है हमारे यूपी बिहार में। पर अच्छे गुण भी हैं उसके बुरे गुण नहीं है, पर उन गुणों के बारे में लोगों को कम पता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सा पौधा है। बॉलीवुड में भी उस पर कई गाने बन चुके हैं, जैसे कि खई के पान बनारस वाला। तो आप समझ गए होंगे कौन सा पौधा है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ उस पौधे को और उसके गुणों के बारे में आपको बताता हूँ। आप ये देख रहे होंगे ये पौधा, ये है पान का पौधा। इसका वानस्पतिक नाम पाइपर बेटल है, फैमिली पाइपरेसी है। इसके तने जो होते हैं बहुत पतले होते हैं, जड़ें इसकी अंदर की तरफ मजबूत होती हैं थोड़ी, और ये हरा दिखता है और बहुत ही चिकना होता है। तो आप ये अभी छोटा है और ये बड़ा पत्ता है पान का, जिसका उपयोग हम औषधीय गुणों के रूप में करते हैं। और पान के औषधीय गुण भी काफ़ी हैं, जैसे इसका इस्तेमाल सिर दर्द, आँखों की बीमारी, मुंह के रोग, सर्दी जुकाम में, खांसी में, हृदय रोग में, सांसों के रोग में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ दुबलेपन की समस्या है या घाव नहीं भर रहे हैं तो उसमें हमारे आयुर्वेद में इसको बनाया गया है, ताकि इसका इस्तेमाल हम घाव के भरने में भी या अन्य औषधीय गुणों में भी या अन्य बीमारियों में भी हम इसको करते हैं। इसके साथ बहुत सारे औषधियों को मिला करके भी, इसका अर्क तैयार करके भी इसका उपयोग किया जाता है। पान को संस्कृत में अलग अलग भाषाओं में भी हम जानते हैं, पर संस्कृत में पान को नागवल्ली, नागवल्लरी, सप्तश्री, तांबुल, नागिनी, दिवाभिष्टा और नागवल्लिका आदि नामों से भी जाना जाता है। पान जो है, जो पुराना पान होता है, ये आप देख रहे होंगे, तो अभी लगा हुआ है नया पान है। जो पुराना पान है वो अत्यंत रसभरा, रुचिकारक और सुगंधित और मधुर होता है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जो पुराना पान अगर बहुत दिनों तक सींचा हुआ पान ही उत्तम माना जाता है, और बनारस के पान को हमारे वहाँ ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार पान जो है वो, अगर आपको सिर दर्द है तो पान के पत्तों को कान के चारों तरफ बांधने से भी आपको सिर दर्द में काफ़ी लाभ मिल सकता है। आप देख रहे होंगे वीडियो में, अच्छे से आपको दिख रहा होगा पान का पौधा कैसा होता है। और पान की अगर कान में, आँखों के रोग के लिए भी और कान में दर्द के लिए भी आप ये पान के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बराबर मात्रा में पान का रस लेकर के, बराबर मात्रा में शहद मिला करके इन पत्तों में, और आप कान में डालें या आँखों पे काजल की तरह लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कान के दर्द के लिए आप पान के पत्ते का रस का इस्तेमाल करेंगे, उसमें मधु नहीं डालेंगे, और इससे कान में डालने से भी आराम होता है और रतौंधी में भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा अगर आप आँख में डालते हैं तो। साथ ही साथ पान की जड़ें जो चूसने पे जो कंठ होता है, आपका गला होता है, वो काफ़ी मधुर भी होगा और अच्छा भी होगा। और अगर बच्चों को अगर सर्दी जुकाम है, अगर दिक्कत है उन्हें, तो पान के पत्तों को, इन पत्तों को आप देख रहे होंगे, इन पत्तों को और ये बड़ा पत्ता ऐसे लेकर के इसको गर्म कर लें, और उसमें अरंड का तेल, जिसे रेडी का पेड़ भी कहते हैं, कैस्टर ऑयल भी कहते हैं, वो कैस्टर ऑयल लेकर के इस पे लगा करके उनकी छाती पे या सीने पे बांधने से भी उनको सर्दी जुकाम में काफ़ी आराम मिलेगा। और अगर वयस्क लोग को प्रॉब्लम है तो पान की जड़ को ले लें और मुलैठी ले लें, और मुलैठी और पान की जड़ को पीस लें और इसके मधु के साथ यानी शहद के साथ चाटने से भी बड़ों में जो सर्दी जुकाम की समस्या है उससे भी काफ़ी आराम मिलेगा। और अगर किसी को कुक्कुर खांसी है तो कुक्कुर खांसी में पान के रस का ले करके अगर सेवन करते हैं तो उनके गले की जो सूजन होगी, जो दर्द होता है खांसी से, उसमें भी काफ़ी आराम मिलेगा। और पान के पत्तों की बहुत सारी औषधियों के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर पान के पत्ते का 5 से 10 ml रस ले लें, ठीक है, और उसके पत्तों को शहद के साथ मिलाकर चाटने से भी जो सूखी खांसी है, जो ड्राई कफ होता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। साथ ही साथ पान को चूसने से जो सलाइवा है, यानी जो हमारा लार है, वो ज़्यादा बनता है, जिससे आपके पाचन तंत्र को भी काफ़ी आराम मिलेगा और सुधार मिलेगा। आप इन पत्तों को भी देखिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है कि आप हमारी औषधियों को हम पहचानें और जानें। और बहुत ज़्यादा अगर आपको प्यास लगती है तो पान के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे प्यास भी आपकी कम हो जाएगी। साथ ही साथ पान का औषधीय गुण बहुत ज़्यादा है, और मैं इस वीडियो में आपको कुछ औषधीय गुणों के बारे में ही बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में जानें, क्योंकि पूजा पाठ में इस पान का उपयोग पूजा पाठ में हमारे वहाँ बहुत सालों से किया जाता आ रहा है और बहुत ही समय से हम इसको जानते भी हैं। पर इसके औषधीय गुणों के बारे में हमारे जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको घाव हो गया तो उन घावों पे इन पत्तों को भी बांधने से काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। साथ ही साथ अगर कहा जाता है ऐसा कि अगर सांप भी काट ले तो उस जगह पर इन पत्तों को बांधने से भी उसका जहर कुछ कम हो जाता है। पर इस पे विशेष ध्यान दें कि ऐसा
आपको करना नहीं है। अगर आप जानते हैं तभी आप इसका उपयोग करें, नहीं तो आप उसको सांप या काटने पर भी आप सबसे पहले नज़दीकी केंद्र पे ज़रूर जाएं, वहाँ पे ट्रीटमेंट कराएं और वो ज़रूर देखें। और पान का जो भाग का इस्तेमाल होता है, उसकी जड़ों का, उसके पत्तों का, इसके फल का और इसके तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। जो मात्रा होती है वो 5 से 10 मिलीलीटर होती है, जिसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे पाया जाता है, जैसे कि बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इन जगहों पे ये पाया जाता है। श्रीलंका आदि में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सब पाए जाते हैं और वहाँ उगाया जाता है। तो पान जो मैं कहता हूँ, पान बहुत ज़्यादा है, फ़ायदेमंद भी है, साथ ही इसको ज़्यादा लेने पे नुकसान हो सकता है। तो पान को इन स्थिति में हमें नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई हृदय विकार है, अगर आपको नाक से खून आ रहा है और अगर कमज़ोरी है, तो उस जगह पे इसका उपयोग ना करें। और मैं ये आपसे विनती करूंगा कि पान, अगर आप इन पान के पत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको औषधीय के रूप में लें और अपने घरों में भी आप लगा सकते हैं, बहुत सारा किचन गार्डन बना सकते हैं। और आगे भी मैं आपको और वीडियो इस पान के बारे में बताऊंगा। पान के साथ काली मिर्च रख करके अगर आप इसको चबाते हैं, लौंग रख के चबाते हैं, तो मुंह की दुर्गंध भी आपकी दूर होगी और बड़ा ही अच्छा होगा। लेकिन इसको लत ना बनाएं और इसमें तंबाकू, कत्ते, सुपारी का सेवन, तंबाकू का सेवन तो बिल्कुल ना करें। तो मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक वनों को संरक्षित करें, घर के आसपास पौधे लगाएं और पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखें। जय हिंद, जय भारत।